1% लोग देश चलाएंगे, 2% लोग देश चला रहे हैं। आज बिजनेस की सरकार हो गई है, हम लोगों को तो कुछ सुनने वाला नहीं है। अगर हमारे पीछे भी अगर 1000-2000 धरने वाले होते और हमारे पीछे भी कोई बड़ा नेता लीडर होता तो आज ये सुनते हमारी। लखनऊ के इको गार्डन में तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। और उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ ये आंदोलन या ये छोटे छोटे प्रदर्शन कभी बहुत बड़े आंदोलन के रूप में शक्ल में आ सकते हैं सामने। हालांकि ये अभी छोटे छोटे ही चल रहे हैं। हम इनको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला चाहे वो उसका भी प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या पूरा मामला है बताइए। इसमें ये है, विद्युत विभाग में कॉरपोरेशन में 2014 में वैकेंसी आई थी 2200 की, जिसमें विज्ञापन में जो दिया था वो दिया था ITI, इसके अलावा CCC या उसके समकक्ष कोई वरीयता रखता हो। CCC एक कंप्यूटर कोर्स है जो कि एक साधारण सा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, वो हो या उसके कुछ समकक्ष हो। तो हम लोग 603 TG2 जो थे वो रिटेन हुआ, इंटरव्यू हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उन सब में क्लियर करते हुए हमें 2015 में हमें ज्वाइनिंग दी गई, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हम ज्वाइनिंग हो गई, ड्यूटी चढ़ गए। 3 साल हमने सर्विस की। 3 साल के बाद में रातों रात एक ऑर्डर आता है कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसके तहत आपको जो है बाहर किया जाता है और हमें टर्मिनेट कर दिया जाता है 603 TG2 को। ऑर्डर में क्या था कि हमारा समकक्षता जो निर्धारित नहीं थी इनके विभाग में, हाई कोर्ट ने कहा था कि इनकी समकक्षता को निर्धारित करते हुए कि CCC के समकक्ष क्या आता है, निर्धारित करते हुए इनकी दोबारा से सूची बनाई जाए। उन्होंने उसको निर्धारित किया 2016 में। 2014 की भर्ती थी, 2016 में इन्होंने समकक्षता निर्धारित की, वो भी निर्धारित की बाबू की भर्ती के लिए। और उसको उस भर्ती के शासनादेश को हमारे ऊपर यानी 2014 की भर्ती में 2016 का शासनादेश लगाकर हमें 603 TG2 को बाहर कर दिया गया। उसके बाद हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया अपने बचाव के लिए, जिसमें हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको पुनः रिस्टोर किया जाए, इनकी जगह पे लगाया जाए। शासन जो है उसमें विपक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी हमें कहीं भी गलत नहीं ठहराया गया और हमें कहा गया कि इनको वापस समायोजित किया जाए, इनकी 3 साल की सेवा को देखते हुए, और इनकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, इसके हिसाब से इनको समायोजित किया जाए। आगामी भर्तियों में समायोजित कर लिया जाए या फिर जो बची हुई रिक्तियाँ हैं उनमें समायोजित कर लिया जाए। उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। 68 दिन हो गए आज हमें। 68 दिन से कर रहे हैं। आप लोगों को कोई सुना गया कभी? जी अभी तक तो कुछ नहीं सुना गया, बस एक बार आश्वासन दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक आश्वासन के नाम पर बस कुछ गंदा खेल खेला जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? हम लोग कम से कम 68 दिन तो आज हो गए हैं। अनिश्चित धरना कालीन है हमारा, क्यों ना हमारे पेट खाली है, हमारी जेब खाली है। दुनिया में सबसे बड़ी भूख है। अगर आपके पेट में ही आ गए तो घुट घुट से मरने से क्या फ़ायदा। एक दिन हम आत्महत्या कर लेंगे। एक तरीके से आप बहुत बड़ा मतलब कदम उठाने की बात कर रहे हैं। क्या करना जीवन का, घुट घुट कर जीने से मरना है? अरे 100 साल जीने से बढ़िया एक दिन काम करो जो महान हो जा। तो क्या करना 100 साल का जी का भाई है? अमर का घुट्टी पी गया कोई? किसी ने निश्चित कर रखा है कि मैं 100 साल जीऊँगा? भूख लग रही है आज, अब मांग करें हम 10 दिन बाद। हाई कोर्ट से बड़ा कोई दुनिया में, संविधान से बड़ा है कोई दुनिया में? हमारे देश का नियम संविधान से बड़ा नहीं है। अगर संविधान ही यही कह रहा है कि इन बच्चों को लगाया जाए तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो चुकी है सरकार, तो कहने का मतलब इन्हीं की लाठी इन्हीं की भैंस होगी। अब तो हमें अब तो कहीं रखो मत। सिर्फ 1% लोग देश चलाएंगे, 2% लोग देश चला रहे हैं। आज बिजनेस की सरकार हो गई है, हम लोगों को तो कुछ सुनने वाला नहीं है। अगर हमारे पीछे भी अगर 1000-2000 धरने वाले होते और हमारे पीछे भी कोई बड़ा नेता लीडर होता तो आज ये सुनते हमारी। हम गरीब दबके मजदूर लोग हैं तो हमारी तो कुछ सुनने वाला नहीं है। हमने ये गुनाह कर दिया, नौकरी कर ली या मजदूरी करने चले गए। आप नौकरियों में कौन सी सुविधा दे रहे हैं? पहली बात ये बताइए। ना आप पेंशन देने के, ना आप नियुक्तिकरण करने को तैयार है, आप ना हमारी कुछ मांगे पूरी हो रही है। तो नौकरी भी तो कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और वो मजदूर निकाल फेंक दे रहे हो आप लोग। तो छात्र, मजदूर, किसान सब सड़क पे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार जी कुछ कर रही है आप लोगों को लगता है इस तरीके से? देखिए ऐसा है, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। मीडिया से तीसरी आंख है देश के अंदर।
अगर ये तीसरी आँख ही हम लोगों के साथ रही तो कुछ हो सकता है, लेकिन जब तीसरी आँख ही हमारे साथ नहीं रहेगी तो कौन सुनने वाला है। और बेहतर है आप कह रहे हो सड़कों पे तो कुछ दिन में ऐसा होगा, आने वाले टाइम में आदमी को मार के खाएगा, क्योंकि आज कानून व्यवस्था जीरो, औरतें सुरक्षित नहीं, बेरोजगारी बिल्कुल अंतिम चरण पे है। हर देश का सबसे ज़्यादा दबका हमारा गरीब है। हिंदुस्तान के अंदर 60 करोड़ आदमी बेरोजगार हो चुका है। इस कोरोना काल में 60% बेरोजगार हो चुका, और 60% का मतलब समझ लीजिए कि देश की 80 करोड़ जनसंख्या बेकार इस टाइम। अब ये बताइए कि जब सड़कों पर हम उतर आएंगे तो क्या होगा? 2 या 2.5 बस। महात्मा गांधी ने 1942 में कह दिया था करो या मरो, तीसरा कुछ मुद्दा नहीं था। जब 90 साल से गुलामी पैदा हो गई थी, उन्होंने क्या करा फिर लास्ट में करो या मरो। और क्या करना है, चाहे सपा की सरकार आ जाए जब भी एक बात रहेगी। और हमारी देखिए, पहली बात, सरकार चाहे किसी की आए लेकिन बात हक की होनी चाहिए। एक सरकार तो लगा रही है, आप एक सरकार के काम उखाड़ के फेंक दे रहे हो। बहन जी का पार्क में बैठे हैं, बहन जी का पार्क बना दिया, आप उसी को कह दो गलत है। लेकिन ये नीति बहुत गलत है, ये सरकारी नीति है कि क्या कौन कर रहा है। लेकिन हमें तो पेट की आग शांत करो, हमारी पेट की आग शांत करो ना। हमने क्या गलत कर दिया नौकरी करके? हमने को फर्जी देखा है या हमने क्वालिफिकेशन नहीं है? तो 3 साल हो गए आप लोगों को यहाँ पर, 3 साल मतलब नौकरी की, उसके बाद आप लोगों को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि निकाल दिया गया आप लोगों को। जी, निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के, अचानक रातों रात निकाल दिया गया। और विडंबना की बात यह है कि किसी भी कोर्ट ने हमें निकालने के लिए नहीं कहा, किसी भी कोर्ट ने या किसी भी संस्था ने हमें जो है गलत नहीं मानना है। और ये पता नहीं क्या किस दबाव में आगे आयोग ने या आयोग के अधिकारियों ने जो है हमें निकाल दिया, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फर्स्ट बेंच का ऑर्डर आया था, जिसका हवाला देते हुए निकाल दिया गया इन लोगों ने, उसमें ये आया था कि CCC की समकक्षता निर्धारित करते हुए सूची बनाई जाए। अब वो सूची बनाई नहीं इन्होंने, कमी है आयोग की। और जब हमने ज्वाइनिंग के टाइम पे हमने पूछा था कि भाई CCC के समकक्ष क्या है, आप लोगों के पास नहीं था, उसके समकक्ष क्या था? उसके समकक्ष कोई भी 80 घंटे कोर्स मान्य कर दिया था जी। 80 घंटे से ज़्यादा कोई भी कोर्स मान्य कर दिया था। उसके बावजूद, जबकि ये बात हमने RTI में भी पूछी थी और वहाँ पे भी पूछी थी जब इंटरव्यू देने गए थे, उसके बाद हम 3 साल की नौकरी कर लेते हैं। फिर 2014 की भर्ती पे कोई 2016 का, वो भी बाबुओं के लिए जो नियम बना था वो हमारे ऊपर लगाया 2018 में। तो कहीं सही चीज़ सही तो है नहीं। देखो, सब है पता है, और कहीं पे भी हम गए हैं तो सभी का कहना यही है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, या तो आपकी पैरवी सही से नहीं हो पाई या क्या नहीं हो पाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सहानुभूति पूर्वक समाहित करने का आदेश दिया है। और ये भी कहा है कि ये 3 साल विभाग में कार्मिक रहे हैं और दिसंबर 2019 में ऑर्डर आया था, आज तक जो है मामला हमारा समाधान नहीं हुआ है। ठीक, और हम धरने पे बने हुए हैं, 68वां दिन है और आगे भी बने रहेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता। देखिए, शतक लगाने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो छात्रों की बात हो, चाहे शिक्षकों की बात हो, चाहे इन कर्मचारियों की बात हो। तो आप देख सकते हैं ये लोग लगातार डटे हुए हैं, लेकिन सरकार कब सुनेगी ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए फोरम 4 में प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।